बच्चों आज क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में है बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से समझना अच्छा से शुरू कर देते हैं तो पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके हाथ में है और अच्छा नंबर आप लोग गेन कर सकते हैं। तो आइए यहाँ समझते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? 9, 15, 21, 27। तो बच्चों इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि क्या ये एपी में है। अगर एपी में है तो आप इसका फर्स्ट टर्म निकालिए, कॉमन डिफरेंस पता कीजिए और नेक्स्ट टर्म पता कीजिए क्या होगा नेक्स्ट टर्म। तो बच्चों ये जो 9 है यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, 15 सेकेंड टर्म है, 21 थर्ड और 27 फोर्थ टर्म है। तो सबसे पहले हमें क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ। तो कॉमन डिफरेंस का क्या फार्मूला होता है बच्चों? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म और माइनस सेकेंड टर्म आप कर सकते हैं ना। तो सेकेंड टर्म क्या है बच्चों? यहाँ पे 15 माइनस 9 यानी कि ये 6 हो गया है ना। थर्ड टर्म क्या है? 21 माइनस 15, तो 21 माइनस 15 ये भी देखिए 6 आ गया। आप ये भी चेक कर लो, 27 माइनस 21 ये भी 6 आ गया। यानी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बच्चे? 27 में मैं अगर 6 को जोड़ दूं यानी 33 हमारा नेक्स्ट टर्म हो जाएगा, है कि नहीं? कितना इजी है। तो 33 हम यहाँ पे डाल दिए नेक्स्ट टर्म में, है ना। अब क्या पता करना है? हमने फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे 9 हो गया, कॉमन डिफरेंस हमारा ये 6 हो गया और नेक्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया? 33। यानी सवाल 1 जो है कंप्लीट हो गया। आइए सवाल 2 के ऊपर चलते हैं हम लोग, है ना। तो सवाल 2 क्या है यहाँ पे? रूट टू। नेक्स्ट क्या है? √8। तो √8 को कैसे लिख सकते हैं बच्चे? 2 इंटू टू इंटू टू यानी कि 2√2 ये मैं लिख सकता हूँ इजिली। √18 इसे कैसे लिखूंगा मैं? 3 इंटू थ्री, 3 जा 9 इंटू 2 यानी कि 3√2। देखिए आ गया ये भी सीक्वेंस में, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है 32। क्या होगा बच्चे यहाँ पे? आप समझ गए होंगे, 4 इंटू 4 इंटू 2 यानी कि 4√2। तो कहीं ना कहीं ये सीक्वेंस कैरी कर रहा है ना। तो अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो क्या हो जाए कॉमन डिफरेंस? सेकेंड टर्म हमारा 2√2 है ना, 2√2 और माइनस √2 यानी कि √2 यानी 2√2 में 1√2 चला गया तो क्या होगा? √2 रहा। आप इसमें भी चेक कर लो, 3√2 और माइनस 2√2। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी √2 आ रहा, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या निकल गया यहाँ पे? √2 निकल गया, है ना। यानी फर्स्ट टर्म हमारा निकल गया √2 और कॉमन डिफरेंस में हमारा √2 निकल गया। अब बारी है कि हमें √32 के बाद कौन सा आएगा ये चेक करते हैं। तो कैसे होगा देखिए, 4 इंटू 4 इंटू 2 है यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 2 यानी 5 5 जो 25 इंटू 2 यानी कि √50। यानी यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है क्या हो गया? √50। देखिए कितने इजी प्रोसेस से सॉल्व हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो आइए फिर थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है √20। तो आप √20 को कैसे सॉल्व कीजिएगा? इस तरह से ले लीजिए 10 5 यहाँ पे, यानी मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, 2 इंटू 5 यानी कि 2√5। यस। नेक्स्ट है √45। इसे सॉल्व करने का तरीका देखिए, 45 है 3 से लेते हैं तो 15 और 3 से लेते हैं तो 5 यानी 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। 3 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 3√5। नेक्स्ट 80 लेते हैं, 80। तो आपको सीक्वेंस पता चल चुका है, 4 इंटू 4 इंटू 5 यानी कि 4√5। नेक्स्ट है 125 कैसे होगा? सीक्वेंस क्या है? 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5√5। जी हाँ। तो नेक्स्ट आप इजिली कैच कर सकते हो, क्या होगा, क्या होना चाहिए? 5 इंटू 5 इंटू 5 है, 4 इंटू 4 है, 3 इंटू 3 है, 2 इंटू 2 है, यानी ये क्या आना चाहिए? ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 5 यानी कि 6√5। यस, वेरी गुड। यानी 6√5 हो गया, लेकिन अगर इसे मल्टीप्लाई किए 6 6 36 36 5 जा 180 हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हो गया
180। अब बच्चे फर्स्ट टर्म तो पता चल गया √20, नेक्स्ट टर्म हमारा 180, कॉमन डिफरेंस पता करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा √3 और माइनस 2√5, यानी कि √5 हमारा आ गया कॉमन डिफरेंस। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, इसमें माइनस करके क्या है 4√5 और माइनस 3√5 इक्वल टू √5। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह की जानकारी के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।